नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा ग्रुप नारनौल हरियाणा से। साथियों, आज मेरा 45वां जन्मदिन है और मेरे को लगभग योग करवाते हुए, निःशुल्क योग शिविर लगाते हुए लगभग 17-18 साल हो गए हैं। 17 साल मान के चलिए। सभी जगह पार्कों में, स्कूलों में, कॉलेजों में मैं योग सिखा रहा हूँ निःशुल्क रूप से। आज आपके लिए एक ऐसी योग क्लास बना रहा हूँ, तो आप अपने जगह पे, आप पार्क में हो, अपने घर में हो, तो देख के कर सकते हैं। और मेरे साथ मेरा सारा योगा ग्रुप सभी योग करेंगे, घुटने के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए और गर्दन दर्द के लिए। अपने स्वास्थ्य को बचाए रखना ही पैर खोल लीजिए और थोड़े थोड़े अभ्यास सभी कर लेंगे, क्योंकि रोजाना इतना अभ्यास तो करना चाहिए। अगर हम कम से कम आधा घंटा भी अभ्यास करेंगे तो हमारा शरीर फिट रहेगा, और हम फिट रहेंगे तो हमारा देश भी फिट रहेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। चलिए, अब पैरों को मिला लीजिए रिलैक्स होके। सभी मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगला, अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे पंजों को। 1 2, ये व्यायाम, दोनों व्यायाम जो करवा रहा हूँ, आगे पीछे पंजे करने वाला और घुमाने वाला, ये आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं और आप दिन में भी कर सकते हैं। जिनके घुटने ज़्यादा खराब हैं और जिनको करते हुए 1 महीना हो गया, वो दिन में भी ऐसे क्लॉकवाइज कर सकता है, कहीं भी बैठकर। तो बड़े ही सरल अभ्यास हैं और सरल अभ्यास से हम अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। और विशेषकर घुटने, ज़्यादा समस्या आज के दिन घुटनों की आ रही है। हम खूब सारा पैसा कमा लेते हैं और आखिरी में घुटने टूट जाते हैं। जैसे जैसे उम्र 50 के पार होती है और घुटने खराब हो जाते हैं। तो घुटनों के ठीक करने के लिए, घुटनों को बचाने के लिए एक विशेष मुहिम है, विशेष योग है आप लोगों के लिए। बहुत सारे मैं पैकेज दे रहा हूँ घुटनों को बचाने के लिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। घुमाते रहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। जितना करोगे उतना पाओगे, मन लगा के करोगे, जितनी अच्छी श्रद्धा भावना से करोगे, उतना ही फायदा मिलेगा आपको योग का। अब अगला अभ्यास करेंगे। एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे, विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगला अभ्यास, अब उंगलियों को मोड़ेंगे। 1, चाहो तो आप हाथों की उंगलियों को मोड़ सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। जिनकी हाथों की उंगलियों में दर्द होता है ना, कई कहते हैं कि पैरों की उंगलियों में भी दर्द होता है और हाथों की उंगलियों में दर्द होता है, तो बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लिया करो, कम से कम 20 बार या 30 बार ऐसे कंटिन्यू करते रहिए। लगभग आधा घंटा से लेके 1 घंटा। और हम सभी यहाँ पे 1 घंटा रोजाना योग करते हैं। और जो हमसे जुड़ना चाहता है, जो नारनौल के आसपास के हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो वीडियो देख रहे हैं, तो सुभाष पार्क में आइए और हमारे साथ योग कीजिए। और निःशुल्क योग कक्षा चलती है, ये निःशुल्क योग शिविर चलता है। कोई भी भाई आके यहाँ पे योग कर सकता है, कोई पैसे नहीं है। कंटिन्यू योगा कराएंगे। सुबह सुबह 5:15 बजे शुरू हो जाता है हमारा योग शिविर और 6:30 बजे तक हम करवाते हैं। अगला अभ्यास, जिसमें घुटना दर्द के लिए विशेष व्यायाम है, कमर दर्द के लिए विशेष व्यायाम है, गर्दन दर्द के लिए और कई शुगर की बीमारियों के लिए, बीपी की बीमारियों के लिए प्राणायाम किए जाते हैं। एडवांस योग का मतलब होता है कि हम एडवांस चलना है। ऐसे नहीं कि बीमारी कुछ है और योग कुछ कर रहे हैं। योग से बीमारी ठीक होती है, ये तो सभी को पता है, पर ये मत सोच लेना कि मैं जो भी योग करूँ उससे वो बीमारी ठीक हो जाए।
अगर आप गलत योग करोगे तो बीमारी बढ़ सकती है। तो कोशिश करें बीमारी के अनुसार ही योग करें, और हम यही सिखाते हैं यहाँ पे। तो सुभाष पार्क में हमारा शिविर चलता है, जो भी मरीज आता है हमारे पास उसको बीमारी के रूप में एक पैकेज बना के दे देते हैं कि भाई आपको यही आसन करने हैं, दूसरे नहीं करने हैं, क्योंकि विपरीत भी असर डालता है योग। मान लो किसी की कमर में दर्द है और हम उसको आगे झुकने वाले आसन बता दें तो इसकी कमर में दर्द बढ़ जाएगा। मान लो किसी के हर्निया है, उसको पीछे झुकने वाले आसन कोई योगाचार्य ने बता दिए तो उसका हर्निया की बीमारी बढ़ जाएगी। जैसे कपालभाति है, हाई बीपी वालों को नहीं करना है, तो ऐसे ही घुटना दर्द में भी हम बताते हैं कि आपको ये करना है, सैर नहीं करनी है, खट्टी चीजें नहीं खानी है। तो घुटना दर्द वालों को भी हम बताते हैं। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे एक घुमाते रहे लगभग 20 बार। तो सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है, योग करना जरूरी तो है यही, उसके साथ सावधानी। अगर कोई भी सावधानी से योग नहीं करेगा तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। कई कहते हैं कि हमें योग करते हुए 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, जब मैं उसको देखता हूँ कि करके दिखाओ वो गलत मिलता है मेरे को। फिर मैं उसको समझाता हूँ कि भाई ऐसा कर, क्योंकि मेरे को लगभग 17 साल हो गई निःशुल्क योग शिविर लगाते हुए। मेरा काम ये है कि लोगों को स्वास्थ्य देना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और एक हमारे ग्रुप की एक खासियत है, हम सभी परिवार की तरह रहते हैं। लगभग 100 सदस्य हैं हम नारनौल शहर में एडवांस योगा ग्रुप के, और सभी मिलजुल के रहते हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ इतने हैं, अलग अलग कक्षाएं चलती है हमारे नारनौल शहर में, अलग अलग ग्रुप के रूप में 20-30 दूसरे पार्क में लगे हुए हैं। कभी ये मत सोचना कि सुभाष पार्क में करवा रहे हैं हम। तो कंटिन्यू हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप भी अपने शहर में ऐसे ही पार्कों में कक्षा लगाइए। अब दूसरे पैर से कर लीजिए। योग करोगे तो खुश रहोगे, मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे, एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे। योग का मतलब होता है जोड़, और सभी मिलजुल के रहेंगे, जुड़ के रहेंगे, और अपने आप को परमात्मा से जोड़ना भी योग ही है। वास्तविक रूप में इसका अर्थ यही है। योग का मतलब होता है जोड़, किसको किसके साथ जोड़ना, अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। और जो परमात्मा के पास रहेगा उसको किसी बात का डर नहीं रहेगा। तो बीमारी को ठीक करना तो एक छोटा काम है योग का। ऐसे 20 बार लगभग कर लेंगे। घुटने के व्यायाम है। घुटने के रोगी इतने डरे हुए हैं मेरे पास, जो मैंने एक सेंटर भी बना रखा है। जो मेरे सेंटर पे आते हैं अधिकतर घुटने के पेशेंट ही आते हैं। अब क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। हल्की सी की बीमारी क्या हो जाती है, जैसे मरीज जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसको सीधा एक इलाज बताता है कि भाई ऑपरेशन करवा ले, घुटने बदलवा ले। फिर वो मेरे पास आता है, उसको है छोटी ही बीमारी, मान लो 10% घुटने खराब हुए हैं, उसको एक्सरसाइज करवा देता हूँ, वो ठीक हो जाता है। आपके सामने मैंने उदाहरण भी पेश किए हैं। 3 से 6 महीने जरूर लगेंगे। कभी ये सोचो कि भाई 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए योग करते हुए, ऐसा नहीं है, समय लगता है। 5 साल से घुटनों में दर्द है, आप सोचते हो कि 5 दिन में ठीक हो जाए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए सभी। तो कोशिश करें अच्छे से योग सीखे, सबसे बड़ी बात है अच्छे से सीखे, किसी अच्छे से योगाचार्य के पास से योग सीखे। फिर भी आपको कोई नहीं मिल रहा है योगाचार्य, तो आप मेरे चैनल पे आ जाइए। हम हर दिन रोजाना योग करते हैं, और बीमारी के अनुसार भी, क्योंकि बीमारी के अनुसार ही योग करना चाहते हैं आज के लोग। भाई बीमार हो गई तब उसको योग ध्यान आता है कि बीमारी हो गई, डॉक्टर कहता है भाई योग कर लो, एक्सरसाइज कर लो। बहुत सारे डॉक्टर अच्छे भी हैं जो योग की सलाह देते हैं। रिलैक्स हो जाइए। अब जिनके घुटनों में गैप खत्म हो जाता है वो अपने घर बैठे कहीं भी बैठ के एक्सरसाइज कर सकता है। मैंने कल भी बताया था। अपना एक हाथ दे लीजिए, ये सभी कर लेंगे, घुटने का गैप बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। अगर ये एक्सरसाइज रोजाना करोगे, दबा लीजिए ऐसे, और 10 सेकंड तक दबा के रखेंगे। समस्या ही आती है घुटनों में, गैप खत्म हो जाता है और ऊपर नीचे की हड्डी टकराने लगती है। 10 सेकंड दबा के रखेंगे, 10 सेकंड या 20 सेकंड, वो आपकी क्षमता के अनुसार। रिलैक्स कर लेंगे एक बार, फिर दबा लीजिए। आप कुर्सी पे बैठे तो भी आप ये कर सकते हैं। छोटे छोटे व्यायाम है, आपको बड़ी मुसीबत से निकाल सकते हैं। चेंज कर लीजिए।
बहुत सारे घुटनों के व्यायाम है, हम सामान्य रूप से करवा देते हैं कि घुटने बिल्कुल लगभग ठीक रहे। अब इसके बाद करवाएंगे गर्दन के अभ्यास। जिनको सर्वाइकल हो जाता है, कंधे जाम हो जाते हैं, उनको भी बड़ी परेशानी रहती है। शरीर में एक रोग आ जाओ उसकी तो दुनिया ही खराब हो जाती है सारी। उसको तो हरे पेट भी सूख के नजर आएंगे, सारा परिवार दुखी हो जाएगा। जो पैसे कमाए हैं वो पैसे बेकार चले जाएंगे, सारे पैसे बीमारी पे लग जाएंगे। आइए अब करते हैं सर्वाइकल के अभ्यास। आराम से बैठ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब साइड से हाथों को मजबूत करने के लिए, कंधों को मजबूत करने के लिए, कई लोग जिम्मेदार होते हैं ना, सारे परिवार का भार अपने कंधों पे रखते हैं, और वही कंधे टूट जाए, वही कंधे दर्द करने लगे तो खुद भी बेचारा परेशान और साथ साथ में पूरा परिवार परेशान। तो अपने कंधों को भी मजबूत करिए। क्या जा रहा है आपका, कुछ पैसे नहीं लग रहे। सुबह सुबह आधा घंटा आपको योग करना है बस, कम से कम। और जो आप शरीर को और अच्छा करना चाहते हैं वो 1 घंटे से ऊपर भी कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे 1 घंटा करते हैं सभी मिलके। सारी बीमारियों के अभ्यास भी कर लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, और किसी को बीमारी है उसके अनुसार उसको भी सिखा देते हैं। नेक्स्ट अभ्यास, कोहनी आगे से मिला लेंगे ऐसे। एक सांस भरते हुए ऊपर हाथ लेके जाएंगे, सांस खाली करते हुए नीचे ले आएंगे, ऐसे करते रहो कंटिन्यू। 2 3 4। आप सीखना और सबको सिखाना। जितना स्वास्थ्य बांटोगे वो सबसे बड़ा धन है। आपने समझ लो बहुत कुछ कमाया है जीवन में। मैंने तो यही सीखा है कि योग सीखो और सिखाओ। सभी से यही कहता हूँ, देख भाई मेरे से योग सीख लिए और दूसरों को भी सिखाइए। अच्छे से योग करोगे, अच्छा जीवन जी पाओगे। ये 20 बार कर लेंगे। अगर किसी को ज्यादा दर्द है वो थोड़ा 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 कर लेंगे, 5 बार 10 बार, जिससे होता है उतना कर लो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे ऐसे। 1 2 3। कईयों के तो हाथ ऊपर नहीं उठते, ऐसे कंधे जाम हो जाते हैं। तो कोशिश करें रोजाना धीरे धीरे अभ्यास करने का, और अभ्यास में ही शक्ति है। और सुन लो एक बात और, ये मत सोचना कि बीमार होंगे तभी योग करेंगे। अपना दिनचर्या का हिस्सा बना लो कि सुबह सुबह भाई आधा घंटा से 1 घंटा योग करना है। कई कहते हैं कि समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता समय? जब बीमार हो जाओगे और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे तब आपके पास समय ही समय है। लेटे लेटे हॉस्पिटल का पंखा देखते रहोगे, रिश्तेदार मिलने आएंगे आपसे, तो ऐसा काम क्यों करते हो? अगला अभ्यास, खोल लीजिए अपने कंधों को। ये भी 20 से 30 बार, कम से कम एक अभ्यास को 20 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगला अभ्यास, बैठे बैठे ताड़ासन की मुद्रा कर लीजिए सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे करते रहिए। एक मरीज आया मेरे पास सर्वाइकल का, उसको सर्वाइकल में दर्द था कई दिनों से। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे। उसको यही गर्दन के अभ्यास मैंने बता दिए कि भाई ऐसे ऐसे कर लो। वो 2 महीने में ठीक हो गया। बोलो जी मैं तो ठीक होगा बिना ऑपरेशन। पैसे भी बच गए और ऑपरेशन से बच गया। और ऑपरेशन भी खतरनाक होते हैं, घुटनों के ऑपरेशन हो या कमर के ऑपरेशन हो या सर्वाइकल के ऑपरेशन, ये ऑपरेशन खतरनाक होते हैं। विशेषकर कमर का ऑपरेशन गारंटी नहीं लेते डॉक्टर इसमें, और ऑपरेशन की तो फिर भी गारंटी ले लेते हैं। इन ऑपरेशनों की गारंटी नहीं होती। घुटने के ऑपरेशन की कोई डॉक्टर गारंटी नहीं लेता। वो भाग्य की बात है, कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं भुगतो फिर कहेंगे पहले ही बढ़िया थे। तो थोड़े बहुत कष्ट आपको सहन करने हैं, ठीक है। चलो अब गर्दन के अभ्यास करेंगे।
जो लोग सारा दिन बैठे बैठे काम करते हैं, गर्दन अकड़ जाती है, एक करवट सोने से भी अकड़ जाती है, तो 4 अभ्यास रोजाना किया करो। 3-3 बार करेंगे। गर्दन को पीछे लेके जाए 1, और गर्दन को आगे लेके आए 2, आराम आराम से बिना झटके 3, 4, 5, 6। अब दूसरा अभ्यास, दाएं और बाएं देखेंगे। 1, कंधे के ऊपर से देखिए। 2, धीरे धीरे बाएं तरफ। 3, दाएं तरफ। 4, चलो छोटे छोटे अभ्यास हैं, और ये हमें स्वास्थ्य दे सकते हैं और दे रहे हैं। 5, जिनको सर्वाइकल है उनसे पूछो क्या हाल है उनका। 6, रिलैक्स। अगला अभ्यास, अब दाएं बाएं गर्दन को झुकाएंगे। 1, अच्छे से झुका लीजिए। 2, बाएं तरफ। ये आप दिन भर भी कर सकते हैं, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो दिन में भी कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, रिलैक्स। अब क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे और एंटी क्लॉक। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को आगे ना झुकाए। मैंने कहा ना कि सावधानी जरूरी है, इसीलिए तो हमने कहा कि एडवांस रहो। रोग के अनुसार योग, सामान्य योग नहीं, रोग के अनुसार योग सीखिए। आइए और योग कीजिए, जिनको जो रोग है उसके अनुसार आसन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। 3 बार घुमा लीजिए। अब एंटी क्लॉकवाइज। यूट्यूब एक ऐसा साधन है, आपको घर बैठे वीडियो मिल जाते हैं और आप बैठे बैठे अपने घर में योग सीख सकते हैं। और सिखाने के लिए हमारा ग्रुप है, एडवांस योग का ग्रुप नारनोल। और आज मेरे जन्मदिन के मौके पर एक बात और बता दूं, हम धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेंगे और एक दिन योग आश्रम खोलेंगे जिसमें निःशुल्क योग सिखाया जाएगा और निःशुल्क रूप से लोगों की सेवाएं की जाएगी। घुटने ठीक किए जाएंगे, कमर दर्द ठीक किए जाएंगे, ऐसे जो रोग होता है ना उसको निःशुल्क रूप से हम उसको सेवा में लेके आएंगे। अभी समय लगेगा, आप लोगों को भी सहायता की जरूरत पड़ेगी, उस दिन मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला अभ्यास, थोड़ी हरकत कर लेते हैं बैठे बैठे शरीर में। ये कमर के लिए लाभकारी है, मोटापा के लिए तो है ही है। कई लोग कहते हैं कि भाई घूम लिया कर, और मैं कहता हूँ जिनके घुटनों में दर्द है वो मत घूमो। फिर मेरे पास फोन आते हैं, बोले जी बैठे बैठे जुड़ जाएंगे, ऐसे लोग कहते हैं। मगर जब घुटने टूट जाएंगे जब वो लोग क्या कहेंगे, मेरी मान लो या फिर लोगों की मान लो। बैठे बैठे खूब सारे योग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जो मैं बता रहा हूँ, घुटने कर लो और बैठे बैठे एक्सरसाइज कर लो। मैंने तो मोटापा घटाने के लिए भी आपको पैकेज बना के दे रखा है। भाई घुटने के दर्द में अगर मोटापा बढ़ जाए तो बैठे बैठे खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए, पसीना निकालिए। ऐसे ये कमर दर्द में लाभकारी है। साइड का जो फैट है इधर चढ़ जाता है, कईयों के चढ़ाई रहता है, चढ़ के आ जाता है, कईयों के चढ़ाई रहता है। मार खाते हैं दब के, छोड़ते नहीं। हाँ, आहार पे भी ध्यान देना है आपको। ऐसे नहीं कि योग योग करके काम चल जाएगा, आपको आहार पे भी ध्यान देना है। खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है, और भूख से कम खाना है। बहुत सारे साधन है सुखी रहने के, अपनाते नहीं। अगला अभ्यास, सुख चाहते हैं और दुख का रास्ता चुनते हैं। अगर दुख के रास्ते पे चलोगे तो मंजिल किसकी मिलेगी, दुख की मिलेगी। तो सुख के रास्ते पे चलिए। और ये तो सभी को पता है, जो सुख का रास्ता होता है ना थोड़ा कठिन होता है, और दुख का रास्ता होता है वो आसान होता है। इस वजह से अधिकतर लोग दुख के रास्ते को चुन लेते हैं। तब करोगे, तपस्वी बनोगे, अच्छे वरदान पाओगे प्रभु से। ये बैठे बैठे 2 अभ्यास कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए भी लाभकारी है और साइड की चर्बी कम करने के लिए भी लाभकारी है। अब जिनको कमर में दर्द है उनको 2-3 आसन और बता देते हैं। रिलैक्स। आइए अब लेट जाइए,
जिनको कमर में दर्द है या पेट में समस्या है उनके लिए लाभकारी आसन बता देता हूं। दैनिक योग क्लास का यही फायदा है, अगर आप देखेंगे इस क्लास को तो पूरा फायदा मिल पाएगा। और सबसे पहला आसन है इसमें पवन मुक्त आसन। और जिनके कमर में दर्द है ना वो अपनी गर्दन ना उठाए, वो ऐसे कर ले। मैं बार बार बताता हूँ, ये आसन को सीख लीजिए अच्छे से। और जिनके घुटनों में दर्द है वो नीचे लगा ले हाथ ऐसे, और श्वास भरते हुए वापिस। चलिए मेरे साथ करेंगे अब शुरू। एक, अब जिनको कमर में दर्द नहीं है, पेट के लिए करना चाहते हैं, वो अपनी नासिका घुटने के टच कर दे ऐसे। दो, वापिस। दूसरे पैर से तीन, चार। और कमर दर्द वाले कैसे करेंगे? 5, 6, 7, 8। अब दोनों पैरों से करेंगे सभी। एक, जिनकी कमर में दर्द हो वहीं रुक जाए, गर्दन ना उठाए। और जिनको पेट के लिए करना है, कमर बिल्कुल ठीक है, वो अपनी गर्दन उठा के नासिका टच कर दे। 2, 3, 4, 5। ये कमर दर्द वालों को ऐसे करना है, घुटना दर्द है तो ऐसे करना है। सभी प्रकार की विधि आप लोगों को मैं बता रहा हूं, देख लीजिए, सीख लीजिए। 6, 7, ये पेट वालों को करना है, जिनकी नाभि बार बार दिखती है ऐसे कर ले। 8। अब एक पैर उठाएंगे, 1 फुट जमीन से 1 फुट उठा लेंगे ऐसे। एक, ये कमर दर्द के लिए और घुटना दर्द के लिए अच्छा व्यायाम है, अच्छी एक्सरसाइज है। और 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से नीचे। अब दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार फिर करेंगे, एक पैर उठा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये दोनों पैरों से नहीं करेंगे जिनकी कमर में दर्द है। अब पैरों को मोड़ लीजिए, हथेली जमीन पे, और श्वास भरते ऊपर। 1, जितना उठ पाए। 2, 3, जो नहीं कर पा रहे हो बैठे बैठे अपना प्राणायाम कर ले। 4, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8। बड़े ही सरल आसन है, आप करेंगे। मरकट आसन, ये सभी उम्र वाले कर सकते हैं। जो आज की योग क्लास है वो सभी उम्र वाले कर सकते हैं। करिए। 1, दोनों पैर चिपे हुए, दाईं तरफ झुका लेंगे, बाईं तरफ गर्दन। 2, 3, सभी उम्र वालों के लिए है ये। 4, 5, 6, 7, 8। अब दूसरा भाग, पैरों में फासला कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप पेट के बल लेट जाइए, भुजंगासन की पोजीशन में। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेटे लेटे, ये मकरासन।
जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए भी लाभकारी है ये। जिनके घुटनों में दर्द है वो ये आराम से कर सकते हैं, और कमर दर्द में भी। और एक बात ध्यान से सुन लो, जो आसन आपको दर्द दे उसको वहीं के वहीं छोड़ देना है। जबरदस्ती कोई भी आसन ना करे कि ये मत सोचना कि गुरुजी ने बताया है अच्छा ही होगा। अलग अलग शरीर की तासीर होती है, किसी के कई आसन दर्द दे देते हैं, दर्द बढ़ जाता है, तो उसको वहीं के वहीं छोड़ दो। ठीक है, आइए अब करते हैं भुजंगासन। 2 बार भुजंगासन करेंगे। कोने टिके वही जमीन पे, एक पंजे पट कर लीजिए पीछे की ओर। कमर दर्द वालों के लिए अच्छा व्यायाम, ऐसा ही करना है, कोने नहीं उठाना। 2 3 4। अब जिनको कमर में दर्द नहीं, कोने उठा सकते हैं, 1 नाभि तक उठ जाइए और नजरें बिल्कुल सामने। 2 3 4, बैठ जाइए। ये सिंपल व्यायाम मैंने आपको बताए, बड़े ही सरल है। और बैठ के आप कर लेंगे बटरफ्लाई, ये जबरदस्त है। सभी कर लीजिए बटरफ्लाई। नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं उनको दूर करने के लिए अच्छा आसन है ये बटरफ्लाई, तितली आसन बोलते हैं इसको। और रोजाना 5 मिनट करना चाहिए सभी को। तो ठीक है, हम बटरफ्लाई करते रहेंगे और आप भी अपने घर में बैठ के अपना योग करते रहिए, बटरफ्लाई करते रहिए। और बटरफ्लाई के बाद प्राणायाम कर लीजिए, और प्राणायाम के बाद अपना ओम का उच्चारण करके अपनी कक्षा को समाप्त कर दीजिए। ऐसे ही लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए मेरे साथ, और देखते रहिए योगाचार्य बजरंग चैनल को, और सीखते रहिए योग और सिखाते रहिए लोगों को। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और सभी जो लोग देख रहे हैं, जो मेरे पुराने सदस्य हैं, उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैंने कहा कि घर घर योग पहुंचाना है, और घर घर पहुंचाने के लिए आप सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करना होगा, तभी घर घर पहुंचेगा। जो बीमार है उनको तो विशेष कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।